एक तरफ मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया गया है, और वो इसलिए कि जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। मैं अगर ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इसलिए कि मैं ये पुराना नफरत और तकसीम को, सियासत को दफन करना चाहता हूं। 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। कोई इस शख्स से पूछे पहली, दूसरी और तीसरी मर्तबा क्या किया। चौथी बार इन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो इन्हें लेकर आते हैं, फिर रोना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चिन्योट में जलसे से खिताब, कहा मैं जानता हूं इनके दिल में बुग़्ज़ और इंतकाम है। मियां साहब को इंतकाम लेने की आदत है। मैं काम करना चाहता हूं, तकसीम नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इक़्तिदार में आकर इंतकाम की सियासत का हमेशा के लिए खात्मा करने का ऐलान। चिन्योट में जलसे से खिताब में कहा गरीब आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी का वादा करता हूँ। 1500 अरब सब्सिडी अशराफिया को दी जा रही है। गरीब आवाम को महंगी बिजली और गैस दी जा रही है। हमें मौका दें, तीर पर ठप्पा लगाएं तो किए गए वादों की तकमील करूंगा। जब तारीखी सैलाब आया बिलावल भुट्टो मैदान में थे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को सिर्फ एक बार मौका दें। आसिफा भुट्टो का लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के 127 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी लोगों को घर देती है, बाकी सियासी जमातें छीनती हैं। इक़्तिदार मिला तो तनख्वाहें दुगनी करेंगे, बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त करेंगे। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ नवाज शरीफ ਦੀ हुकूमत खत्म थी गई और उस वक्त तक जनूबी पंजाब दी नवाज शरीफ ने बेयाकिनी खिदमत की थी, और 2008 तो पहले जनूबी पंजाब दा वसेब दा की हाल थी गया था। तुसां उन्होंने अच्छी तरह बया जानते हो, जानते को नहीं जानते हो। हम हर मुश्किल में जनूबी पंजाब के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। मोटरवे का तोहफा दिया, सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की। जब मैं सूबे का खादिम था तो कोट अदू में नवाज शरीफ ने तैयब उर्दवान अस्पताल बनाया। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब, कहा खिदमत करना हमारा एहसान नहीं फर्ज था। नून लीग की लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम तेज। कौमी असम्बली के हल्के 130 में रैली, पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ की शिरकत। पुरतपाक इस्तकबाल के लिए रैली के रूट पर इस्तकबालिया कैंप कायम। पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद की रैली में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे को नोटिस जारी। जज के तकरीर करने पर पाबंदी नहीं, ऐसा होता तो बार में तकारीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। मसला साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकरीर में उठाए गए नुकात का है। मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब न हो। शौकत अजीज सिद्दीकी केस का फैसला भी 50 साल तक बतौर अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी उज़्रदारी केस में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। कासिम सूरी पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। बानी तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। मुकदमात सियासी, इंतकामी और बदनीयती पर मबनी हैं।
बानी पीटीआई की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समात। बानी पीटीआई के वकील शोएब शाहीन अदालत में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समात की। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समात। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समात की। इस्तगासा के मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। बानी पीटीआई और शाह महमूद के वकला कल से गवाहों पर जिरा करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाजी के बायस समात मुलतवी की गई। जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समात करना थी। तोशाखाना रेफरेंस में आज गवाहान के बयानात कलमबंद होने थे। जहाँ कोई ख़तरा होगा तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की और अपने शहरियों की हिफाजत करे। वो तो हमारी जिम्मेदारी है। जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको पहले ही इल्म होता है कि वो अपनी सिक्योरिटी का ख्याल कैसे रखें, लेकिन जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी और ख़ुसूसी जहाँ पर उनकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। इंतखाबात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। बैरून मुमालिक से मुतादिद सहाफ़ियों ने वीज़ा हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दी हैं। मुबस्सरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए गए हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। चोर दरवाजे से नहीं ताकत से इक़्तिदार में आएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। मज़ीद कहा जब आप लोग मुंतखब करवाएंगे तो सब काम हो जाएंगे। पीटीआई का इतवार से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। अवाम जानते हैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है। बैरिस्टर अली जफर का दावा। इंतखाबी अमल के दौरान 3 बार सुप्रीम कोर्ट और 7 बार हाई कोर्ट जाना पड़ा। बैरिस्टर अली गोहर खान की गुफ्तगू। मैंने पहले देना था, वो बस किसी दूसरी बात में जहन उधर चला गया। तो आप सब ठाकुर हैं जी सर। मेरा पैगाम है, ये वोट हमें दे दो ठाकुर। तो ये वोट हमें दे दो ठाकुर। ग्रैंड डेमोक्रेट्स अलायंस की रहनुमा सायरा बानो ने ठाकुरों से वोट मांगने का फिल्मी अंदाज अपना लिया। कहा ये वोट मुझे दे दे ठाकुर, जिससे तकरीब में कहकहे लग गए। 1800 काउंसलर थे नेमतुल्लाह खान साहब के साथ जो जीते थे, किसी एक पर भी अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का कोई दाग नहीं। कोई ऐसी पार्टी जो सामने आए। टाउन्स के मातहत नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टाउन के मातहत नहीं है, बहुत बड़े बड़े इदारे बल्दियाती इदारों के मातहत नहीं है। इसके बावजूद सिर्फ 2 महीने हुए इख्तियार मिले हुए। इन 2-2.5 महीनों में पार्ट्स बन रहे हैं, खेल के मैदान ठीक हो रहे हैं। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कुछ पार्टियों ने शहर कायद का बेड़ा गर्क कर दिया। मर्जी के नताइज हासिल करना जमहूरियत नहीं होती, सियासी मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। हमें पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह हो रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। गुलजर खान से PP9 के आज़ाद उम्मीदवार राजा नवीद भट्टी का साथियों के हमरा राजा परवेज अशरफ की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। सियासत में कभी मुस्तकिल मुखालफत नहीं होती। अगर गोल्डन नंबर ना आए तो फिर इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। तरक्याती स्कीमों के लिए इंतखाबात के नताइज तक टेंडर्स देने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। एलामिया के मुताबिक मकामी हुकूमतें सिर्फ सैनिटेशन और सफाई के रोजमर्रा अमूर सरंजाम देंगी। किसी बल्दियाती तरक्याती स्कीम का ना ऐलान किया जाएगा और न ही इस पर काम किया जाएगा।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। निगरान काबीना का FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी पर गौर। गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा, परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की। इस केस को प्रोसिक्यूटर जनरल देख रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, हमें मजीद मोहलत दी जाए। सरकारी वकील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शहरयार आफरीदी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस किसी और बेंच को मुंतकली की इस्तदा मुस्तरद। MPO ऑर्डर से मुताल्लिक रिकॉर्ड अदालत में पेश। एक सादा सा केस है, रूल ऑफ लॉ का मामला है। इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स।